पहले तो ये बताएं कि जो आपकी रेजोल्यूशन है उसके की फीचर्स क्या हैं, और 9 सितंबर को मुल्क की गिर हड़ताल तो है, लेकिन इसके बाद लगता यह है कि ये मामला रुकेगा नहीं, ये इलेक्शन आगे 90 दिन से जाने ही है। इस वक्त जो कमिटमेंट नज़र आ रही है गवर्नमेंट के अंदर वो शायद 90 दिन से कहीं ज़्यादा, और बाज़ लोगों का ख्याल है 6 महीने या 2 साल तक भी चला जाए। तो ये मामला आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप मज़ीद आगे किस तरह से चलेंगे? देखें, जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो हमसे उस वक्त भी ये पूछा गया कि आप क्या समझते हैं, तो हम बड़े ऑप्टिमिस्ट थे और हम ये कहते थे कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए। चूँकि असम्बलियाँ आपको पता है कि मुकर्रर मुद्दत से 2 या 3 दिन पहले तोड़ दी गई, इस सोच के साथ कि 90 दिन का टाइम मिलेगा और ये सफिशेंट टाइम होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि आपने पूरी गिनती करते हुए अभी इंट्रो में बताया कि 27 डेज़ हो गए हैं असम्बलियाँ तहलील हुए और अभी डिलिमिटेशन का काम भी नहीं शुरू हुआ। तो इन हालात में हमने सोचा, यही सवालात मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस करते थे, सिविल सोसाइटी करती थी कि लॉयर्स क्या देख रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी एक स्टेटमेंट देते, पाकिस्तान बार कौंसिल ऑल दो कि हम एम्पावर्ड थे, हम अपनी बात कर सकते थे जी कि हम ये कह रहे हैं और ये ऐलान करते हैं, हमने मुनासिब समझा कि एक एमरजेंट मीटिंग बुलाई जाए जिसमें तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलावा हाई कोर्ट बार के सदूर हमने बुलाए इलेक्टेड, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फुल हाज़िरी थी। तमाम सूबाई बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार मौजूद थे। काफ़ी देर 4-5 घंटे वो इजलास चला, तो वो मुख्तलिफ हमने मौज़ूआत पे मुबाहिसा किया और एक ड्राफ्ट की, एक रेजोल्यूशन फिर हमने मीडिया से भी वो शेयर की। बात ये है कि हम सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक जो 90 दिन का पीरियड लिखा गया है उसके अंदर होने चाहिए। तो एक मसला ये आ गया ना, हल्का बंदियों का मामला आ गया, 3-4 दिन पहले मैं वही बात करता हूँ कि वो भी देखिए जून में मरदमशुमारी हो गई थी। हाँ, मई में ऑलमोस्ट रिजल्ट अनाउंस हो गया था, वेब के ऊपर आ गया था मई में और तो उस वक्त उनको नोटिफाई कर देना चाहिए था, जो कि नहीं नोटिफाई किया। और आपने इंटेंशन लगता है शायद जानबूझ के ऐसा किया, 2-3 महीने वो ज़ाया किए। फिर अब देखें, ये जो डिलिमिटेशन आपने करनी है उसमें आपने जो सीट्स है ना वो कम करनी है ना ज़्यादा करनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉक उसी वक्त ख़त्म होगा जब 2/3 मेजॉरिटी होगी कि अब आप फ़लाँ हल्के की सीट या फ़लाँ ज़िले की या फ़लाँ सूबे की इतनी सीटें बढ़नी चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ गई है। वो तो होना नहीं है। अब 2-3 यूनियन कौंसिल इधर करनी है या इधर करनी है, मुख्तलिफ हल्कों का जो है वो आपने वो कमी बेशी करनी है, तो उसके लिए भी अभी काम नहीं शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 27 डेज़ इसमें ज़ाया कर दिए कि मशावरत करनी है, और उसके बाद मशावरत की तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप स्ट्रेट अवे डिलिमिटेशन शुरू करते, 7 इलेक्शन प्रोसेस कर देते। तो मैं समझता हूँ कि 90 डेज सफिशेंट थे इन दोनों कामों के लिए। लेकिन आप पहले डिलिमिटेशन करते हैं, फिर आगे जो वो इलेक्शन प्रोसेस करते हैं, तो ये आगे चला जाएगा। और जब ये डिलिमिटेशन का सिलसिला शुरू होना है जनाब, तो आप देखें कि ये जो एग्रीड पार्टी है उसने इलेक्शन कमीशन को फिर चैलेंज करना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो ना ख़त्म होने मामला। राय साहब, आपकी तरफ में आता हूँ कि पाश साहब ने जैसे कहा कि 9 सितंबर को मुल्क की हड़ताल होनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है कि उनकी भी 2 रोज़ के बाद एक कॉन्फ्रेंस है, वो भी इसी किस्म का एक कन्वेंशन कर रहे हैं जिसके अंदर वो भी अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। एक तासुर पिछले कुछ अरसे से ये मिल रहा था कि शायद लीगल कम्युनिटी खुद जो है वो तकसीम है, जिसकी वजह से अदलिया के अंदर तकसीम देखी जा रही थी, पोलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तकसीम है, लेकिन लीगल कम्युनिटी के अंदर भी तकसीम देखी जा रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि अब वो मौका आ गया है कि इनको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, या अपनी अपनी सिम पे फिर अगर चले तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल की हम कहते हैं कि बालादस्ती होनी चाहिए, उस कॉज को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि लीगल फर्टेनिटी जिसमें अदलिया और लॉयर्स हैं, जहां पे बात आइन की होगी, जहां पे बात रूल ऑफ लॉ की होगी, तो वहां पे तकसीम होने की बात जो सी है वो अदलिया के लिए भी नुकसानदेह है, वकला के लिए भी नुकसानदेह है, और मुल्क के लिए भी और इस जमहूरी सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह है।
और किसी तरह की तकसीम बज़ाहिर मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस थे तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि 90 डेज तो आइन में है, लेकिन एक लॉजिक ये दे दी गई कि ये चारों सूबों में इलेक्शन और कौमी असेंबली का इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। तो वहां पे इस हद तक तकसीम आ गई थी कि जी नहीं, एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा था कि नहीं, आइन कहता है 90 डेज में हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कि जी 90 डेज में हो। बट एनी हाउ, चूंकि एक पॉलिटिकल था इशू कि जी नहीं, चूंकि 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे, नेशनल असेंबली के बाहर होंगे, तो इलेक्शन कमीशन एक फरसूदा सा एक लेके आ गया कि जी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, कभी पैसे नहीं। एनी हाउ वो टाइम गुजर गया। अब बात आ गई कि जी अब तो चारों सूबों के इलेक्शंस हैं और कौमी असेंबली के इलेक्शन हैं, एक ही तारीख में होनी है। अब अगर 90 डेज को क्रॉस किया जाता है तो हमने जो देखा कि पंजाब और केपी में फिर 90 डेज को क्रॉस करने के बाद लिमिट नहीं है, फिर कोई ये नहीं है कि वो 90 दिन के बाद 190 दिन में हो जाएंगे, 290 दिन में होंगे, या 390 या 590 दिन में होंगे। देन देयर इज नो लिमिट। और बात यह है कि अगर एक तरफ से आप आइन को ओवर रूल करते हैं कि नहीं हमने आगे जाना है, जैसे कि बात हो रही है कि जी मुस्लिम लीग नून की तरफ से है कि जी फरवरी में करा दो या जनवरी में करा लो, और जहां तक बात है डीलिमिटेशन की, ये डीलिमिटेशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ, लेकिन आर्टिकल 224 में एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है, आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि जी 90 डेज में। सदर साहब को ये आइन कहता है कि उन्होंने कि जब वो कोई असेंबली अपनी नेचुरल टाइम के अलावा डिसॉल्व हो जाती है, जिसको वो डेजोल्यूशन करते हैं, और उसमें फिर उन्होंने 2 काम करने होते हैं 48(5) के तहत। एक उन्होंने केयर टेकर लानी होती है, दूसरी इलेक्शन की डेट देनी है।